जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया है। इस केस में थोड़ा अपोजिट है कि एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स क्या हुआ? इट मीन्स हुआ कि जो फ्लो ऑफ चार्जेस हैं उसका कोलिजन कम है। तो फ्लो ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में कोलिजन है ही नहीं, कोलिजन बहुत कम हो रहा है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस कम और एरिया इंक्रीज हो रहा है। इसको ऐसे समझते हैं, देखिए इन दिस वे वी स्टडी दिस। ये है, इसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हुआ, वाइडर हो गया एरिया, एरिया क्या होगा, वाइडर पाथ हो गया। अब इनमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पाथ है वो क्या होगा, वाइडर पाथ हो गया। फिर से अब यहाँ पर सपोज करो इसमें जो करंट का फ्लो है 1 एम्पियर है और रेजिस्टेंस है 2 ओम। ठीक है, हमने और इसको बाइट कर दिया, पाथ को और बाइट कर दिया कुछ इस तरह से। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के कोलिजन और कम हो जाएगा। जब यहाँ पर कोलिजन और कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इस केस पे हम कहेंगे कि भाई करंट यहाँ पर करीब 2 ओम मिलेगी और रेजिस्टेंस आपका 1 ओम हो गया, यहाँ 2 ओम था। फिर से तो होता क्या है कि जितना ज़्यादा एरिया, जितना हम एरिया को वाइड कर देंगे, जितना ज़्यादा एरिया उतना ही नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होंगे। एंड सो दैट वी कैन से क्या कि फ्लो ऑफ चार्ज इजी होगा और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज कि इंक्रीज द एरिया डिक्रीज द रेजिस्टेंस। तो वाइडर पाथ लेस कोलिजन, लेस कोलिजन, ठीक है, लेस कोलिजन और डिक्रीज रेजिस्टेंस। ठीक है,